फ्रेंड्स, माय नेम इज ज्योति एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द जो फीचर्स ऑफ कंपनी होते हैं, कंपनी के जो फीचर्स होते हैं, ठीक है, जो कि सीए फाउंडेशन के सिलेबस में दिए गए हैं। ओके, तो जो फर्स्ट जो फीचर्स है हमारे सारे, फर्स्ट से मैं स्टार्ट करूँगी, बट मैं पहले आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहूँगी इन सारी चीज़ों को, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल ये है कि मान लो आप अभी 5 साल के हो, आपके पेरेंट्स आपको लेकर के गए एक स्कूल के अंदर एडमिशन करवाने के लिए। तो गए आप, आपका एडमिशन नाम वगैरह आपका पूछा गया, ठीक है। तो फिर आपका एडमिशन हुआ। एडमिशन होने के बाद में आपका नाम उस जो भी रजिस्टर है उसमें लिखा गया, स्कूल का जो भी रजिस्टर है उसमें आपका नाम लिखा गया, ठीक है। फिर आपके पेरेंट्स क्या हुए, आपको उधर छोड़ करके आ गए, मतलब आप अपने पेरेंट्स से उस टाइम पर अलग हो गए, सेपरेट हो गए, ठीक है। अब आपको पता है जो स्कूल का ओनर होता है वो कौन होता है, प्रिंसिपल होता है। लेकिन स्कूल में काम कौन करते हैं, स्कूल को मैनेज कौन करते हैं, बच्चों को पढ़ाने का काम कौन करते हैं, टीचर्स। ओनर अलग है, टीचर्स अलग है, यानी मैनेजमेंट अलग है, ठीक है। अब जो है ना, मतलब कि जो कंपनी मतलब कंपनी है उसमें भी तो ऐसा ही होता है ना। कंपनी में सबसे पहले कंपनी इनकॉर्पोरेटेड होती है, किसके अंदर, जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है। जैसे बच्चों के लिए स्कूल है, वैसे कंपनीज के लिए रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज है, उसके अंदर जो रजिस्टर है उसमें कंपनी का नाम लिखा जाता है। जैसे ही नाम लिखा गया, ठीक है, वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन गई, मतलब अपने ओनर से अलग हो गई। जैसे ही आपका नाम लिखा गया, आपको स्कूल में छोड़ करके आपके पेरेंट्स चले गए, आप अपने पेरेंट्स से अलग हो गए, ठीक है। अब जब तक आपके माता पिता आपके स्कूल में नहीं, तब तक आप फ्रेंड से कैसे ही बातें कर सकते हो, ठीक है। वैसे ही कंपनी अब अलग हो गई है, वो कैसे ही कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, ठीक है, और अपने नाम पर एसेट खरीद सकती है, बेच सकती है, लाइबिलिटी इनकर कर सकती है, ठीक है। लेकिन अब जो कंपनी है उसमें भी तो ऐसा ही होता है, शेयर होल्डर्स ओनर होते हैं। लेकिन जितने शेयर होल्डर्स, बहुत सारे शेयर होल्डर होते हैं, ऐसे तो फिर कंपनी को मैनेज कैसे करेंगे, इतने सारे हैं, ये बोलेगा वो ऐसा करना है, दूसरा बोलेगा ऐसा नहीं ऐसा करना है, तो ऐसे तो झगड़ा हो जाएगा। इसलिए जो कंपनी के ओनर होते हैं वो अलग होते हैं, लेकिन उसको जो मैनेज करते हैं वो अलग होते हैं। ओनर कौन होते हैं, शेयर होल्डर। मैनेज कौन करते हैं, डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनीज, ठीक है। अब मान लो इतना तो हो गया, इतना मैंने स्कूल का एग्जांपल दिया था। अब लंच हुई, आपने अपना टिफ़िन शेयर किया किसके साथ में, आपके जो फ्रेंड्स थे उसके साथ में, या फिर आपने अपना टिफ़िन एक्सचेंज ही कर लिया आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ में कि ये मेरा तू खा ले, तेरा मैं खा लेता हूँ, ठीक है। ये चॉकलेट के बदले आपने एक्सचेंज कर लिया, ओके। वैसे ही जो कंपनी के शेयर्स होते हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। आप, मतलब कि आपके पास शेयर है तो आप किसी को बेच सकते हो, आप पर कोई रोक टोक नहीं है। स्कूल में आप लंच शेयर करके खा सकते हो ना, वैसे आप कंपनी के शेयर्स को बेच सकते हो, कि कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार की आपको इस पर रोक टोक नहीं होती है, ठीक है। और अब एक बच्चा है, स्कूल में क्या सिखाया गया कि हमें भगवान जी ने बनाया है, तो हमें भगवान जी की मर्जी से ही हमारी डेथ होगी, ठीक है। वैसे ही एक कंपनी को किसने बनाया, लॉ ने बनाया है। तो लॉ यानी कि लीगल प्रोसेसेस को फॉलो करके, पेपर वर्क को कंप्लीट करके कंपनी बनी थी। बिकॉज पेपर वर्क को कंप्लीट करके कंपनी बनी है, तो पेपर वर्क फिर से करके ही कंपनी की डेथ होगी। भगवान जी ने बनाया, भगवान की मर्जी से ही डेथ होगी। वैसे ही कंपनी को लॉ ने बनाया, तो लॉ की मर्जी से ही डेथ होगी। और मैंने आपको बोला था, आप क्या हो, एक नेचुरल पर्सन हो, जो आप स्कूल में एडमिशन ले रहे हो, पर्सन तो हो ना। वैसे ही जो कंपनी है वो इनकॉर्पोरेट हो रही है किसमें, आरओसी में, तो वो क्या होगी, एक पर्सन होगी। लेकिन कंपनी को भगवान जी ने तो नहीं बनाया है ना, हमने बनाया है, ह्यूमन बींग्स ने बनाया है। मतलब कि वो क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वैसे ही वो क्या, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है। ओके, थैंक यू।